हेलो एवरीवन दोस्तों, एसओएल के जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनकी कुछ क्वेरीज़ आ रही हैं सब्जेक्ट और सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिगार्डिंग। स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग भी इस वीडियो में हम क्वेरी एक बार फिर से रिजॉल्व करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो और क्वेरीज़ हैं वो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हैं और ये सिर्फ प्रोग्राम कोर्सेज़ के लिए हैं। तो जितनी भी आपकी क्वेरीज़ आ रही हैं फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट की एसओएल की, वो हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली चीज़, फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स। देखो यार, जब आपने थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म फिल करे थे उसी टाइम आपने फोर्थ सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे। तो आपको अपनी थर्ड सेमेस्टर की जो फ़ी रिसिप्ट है, जो कि आप स्टूडेंट डैशबोर्ड से डाउनलोड कर सकते हो, उस फ़ी रिसिप्ट को डाउनलोड करिए। उसमें आपके फोर्थ सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट लिखे हुए होंगे। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं जिसने थर्ड सेमेस्टर के फॉर्म फिल करते टाइम फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ किए थे, लेकिन उनके आज की डेट में उनकी फ़ी रिसिप्ट में सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर के शो नहीं हो रहे हैं। तो उन बच्चों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार देखो, फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट अगर आपने चूज़ किए थे उसके बाद भी आपके सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में आप इतना तो एटलीस्ट कर सकते हो, जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उसकी तो आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसकी आप प्रिपरेशन ईज़िली शुरू कर सकते हो, कोई आपको रोक टोक नहीं है। चलो, स्किल इन्हांसमेंट का आपको याद नहीं है तो आप वेट कर सकते हो कि कौन सा आपने चूज़ किया था, लेकिन कोर सब्जेक्ट बीए प्रोग्राम में तो सेम ही रहते हैं। एमआईएल में भी आपका हिंदी रहेगा, वो डिपेंड करता है फर्स्ट ईयर में कौन सा था, वही सेकंड पार्ट आप पढ़ोगे। ऑनर्स कोर्सेज में जनरिक में जो आपने चूज़ किया था बीकॉम ऑनर्स में, तो एक ही ऑप्शन रहता है। बाकी बीए ऑनर्स में जनरिक में जो आपने चूज़ किया था वो आप पढ़ोगे। ठीक है, और इसके लिए इन्हांसमेंट में तो 2 ही ऑप्शन रहते हैं, एक थर्ड में एक फोर्थ में, वो आप पढ़ोगे। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आपके फोर्थ सेमेस्टर के जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किए थे वो आप भूल गए हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट चूज़ करने का जो ऑप्शन है उसके लिए दोबारा से वेट करो। वो आपके फ़ी रिसिप्ट में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, वो शो हो जाएगा कुछ टाइम में अगर आपने सब्जेक्ट चूज़ किए थे तो। इसके बाद बारी आती है कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने फोर्थ सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन यानी कि अगेन सब्जेक्ट चूज़ नहीं किए थे। जब वो थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर रहे थे तो उनके डैशबोर्ड में फोर्थ सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आया था। तो ऐसे बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी पढ़ाई तो शुरू कर दें। अगेन मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता, सब्जेक्ट वाली। सब्जेक्ट आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ोगे, उसके बेसिस पर आप प्रिपरेशन तो एटलीस्ट शुरू कर दीजिए प्लीज़। और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन अब कब आएगा, फ़िलहाल थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि कैंपस में जाकर ये सब्जेक्ट चूज़ करने हैं या फिर आपको ऑनलाइन दोबारा से ऑप्शन दिया जाए। फोर्थ सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन से मेरा मतलब सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि सब्जेक्ट चूज़ करने वाला ऑप्शन। जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर के साथ सब्जेक्ट चूज़ कर चुके हैं वो रजिस्ट्रेशन से दोबारा से कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं क्रिएट करना प्लीज़। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो कि टेंटेटिव डेट शीट आ गई है, ऑफलाइन मोड में होने हैं मई जून में। ऑनर्स कोर्सेज़ के मई में है, प्रोग्राम कोर्सेज़ के जून में है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। टेंटेटिव डेट शीट आ गई है, मैंने आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया था। उस टेंटेटिव डेट शीट में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे टाइम के साथ जब फाइनल डेट शीट आएगी। इसके बाद बारी आती है फोर्थ सेमेस्टर में जो प्रोग्राम कोर्सेज़ के स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम एंड बीकॉम प्रोग्राम। वो बच्चे ये बोलते हैं कि सर मैंने 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी है, लेकिन मुझे हिंदी सी दे दी। जब मैंने फॉर्म भरा था उसमें हिंदी सी का ही ऑप्शन आ रहा था और कोई ऑप्शन नहीं था। तो अब मेरी फ़ी रिसिप्ट में हिंदी सी शो हो रही है, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं, हिंदी ए पढूं या हिंदी सी पढूं? इसका आंसर सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आप अपने फ़र्स्ट ईयर की फ़ी रिसिप्ट उठाकर देखो। उसमें ये देखो कि आपने जो फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज में हिंदी पढ़ी है वो हिंदी ए पढ़ी थी या बी पढ़ी थी। अगर वो हिंदी ए पढ़ी थी तो सेकंड ईयर में भी यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में भी आप हिंदी ए ही पढ़ोगे, और वो तो ऑब्वियस सी बात है, सब्जेक्ट का सिलेबस दूसरा होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो आपको हिंदी ए ही पढ़नी है। वो फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके डैशबोर्ड में हिंदी सी शो हो रहा है। वो फॉर्म के अंदर ग्लिचेस थी उन लोगों के, इस वजह से हमने आपसे कहा था कि अभी जो सब्जेक्ट शो हो रहा है उसी को भर दो। मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी, आई थिंक नवंबर में, कि ये सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप प्लीज़ फोर्थ सेमेस्टर के अगर लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम आ रही है, गलत सब्जेक्ट आपको दिया गया है, तो आप हिंदी ए की ही प्रिपरेशन करो प्लीज़। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में बैठा लो आप लोग जितना जल्दी पॉसिबल हो। इसके अलावा हमारी बारी आती है स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग।
आपको मैं बता चुका हूँ BA प्रोग्राम, इंग्लिश ऑनर्स एंड BCom ऑनर्स का स्टडी मटेरियल आप नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय से सुबह 10 से 4 के बीच कलेक्ट कर सकते हो अपनी फी रिसिप्ट की फ़ोटोकॉपी दिखाकर। और जो आपका BCom प्रोग्राम और BCom ऑनर्स हैं उनका आप केशवपुरम से कलेक्ट कर सकते हो अपनी फी रिसिप्ट की हार्ड कॉपी दिखाकर। यहाँ पर एक चीज़ और मैं साफ़ क्लियर करना चाहूँगा, ऐसे बच्चे जो 4th सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल लेने जा रहे हैं उनके फ़ी रिसिप्ट में अगर ये हिंदी वाली प्रॉब्लम है तो पहले अपने कैंपस से ये प्रॉब्लम ठीक करवाना, या फिर जब आप बुक्स लोगे तो बिल्कुल केयरफुली उनसे बोल देना कि सर ये हिंदी एक ही बुक चाहिए मेरे को, हिंदी सी बाय मिस्टेक बाय डिफ़ॉल्ट मेरे फी रिसिप्ट में शो हो रहा है, बट मुझे बुक हिंदी एक ही चाहिए। ऐसा ना हो कि आप स्टडी मटेरियल जब लेने जाओ तो हिंदी सी की बुक ले आओ, ठीक है। अच्छा, ऐसे बच्चे जिन्होंने सब्जेक्ट चूज़ किए तो उनके फी रिसिप्ट में सब्जेक्ट नहीं शो हो रहे हैं, अब वो स्टडी मटेरियल लेने जा रहे हैं तो उनके फी रिसिप्ट में सब्जेक्ट तो नहीं शो हो रहे हैं, तो वो कैसे लेंगे? तो उसके लिए पहले आपको अपना कैंपस में जाकर ही अपने फी रिसिप्ट को ठीक करवाना पड़ेगा। सब्जेक्ट जो नहीं शो हो रहे हैं उनको शो करवाने पड़ेंगे उनके सिस्टम से, उसके बाद आप अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो। ऐसे बच्चे जिन्होंने सब्जेक्ट ही चूज़ नहीं किए थे उनसे मैंने अभी कहा कि थोड़ा वेट कर लो, 3rd सेमेस्टर का रिज़ल्ट आने दो। लेकिन अगर आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हो तो आप भी कैंपस जाइए, उनसे बोलिए सर मैंने जब फॉर्म भरा था तो सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन नहीं आया था, तो आप इसको चूज़ करवाएं। वो अपने डैशबोर्ड से, वो अपने पोर्टल से आपके सब्जेक्ट चूज़ करवा देंगे, देन आप अपना स्टडी मटेरियल फिर कैंपस से कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी हिंदी सब्जेक्ट का मैं इशू आपको बता चुका हूँ। 3rd सेमेस्टर के जब भी रिज़ल्ट आएंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। 4th सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन पे कोई भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए मैंने बात बोली थी जिसने सब्जेक्ट नहीं चूज़ किए थे, बिकॉज उसके डैशबोर्ड में ऑप्शन ही नहीं आया था। और जिसने 3rd एंड 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट चूज़ कर लिए हैं, फी रिसिप्ट में भी शो हो रहे हैं, उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप करते रहें, ठीक है। तो बस यही सब था। क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको पहले वीडियोस में दे चुका हूँ, वो दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।